कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, राइट? प्लांट की दुनिया के बारे में कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत डिफरेंट तरीके के प्लांट्स देखते हैं, है ना। किसी के छोटे पत्ते हैं, किसी के पतले पत्ते हैं, किसी के बहुत बड़े पत्ते हैं, किसी को हम खा भी पाते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी प्लांट के पार्ट्स हैं जिनको हम खा पाते हैं, किसी को हम बोला जाता है कि इनसे दूर रहना है ना। तो इन्हीं सारे प्लांट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलो आज हम चलते हैं किसमें? प्लांट की दुनिया में। तो आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना। डिफरेंट तरीके के प्लांट्स कौन से होते हैं, कौन कौन सी वेराइटी होती है, पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के, एडिबल पार्ट्स जो खाए जा सकते हैं प्लांट के पार्ट, और फिर जो प्लांट है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वो कैसे हमें मदद करते हैं। So we see many plants growing around us, right? They are of different shapes and sizes. So let's see the different types of plants. Different types से plants कैसे दिखते हैं हमें दिखते हैं trees, है ना। ये तो आपने कहीं भी गए हो, schools में गए हो, आप कहीं घूमने गए हो, आपने trees तो सबने देखे होंगे। So trees are tall and strong plants. They have a strong main stem called a trunk. The trunk has many branches. Most trees live for many years. So, trees क्या होते हैं बेसिकली? अब लेट्स से आपने एक पौधा लगाया, बीज से एक पौधा उगने लगा, धीरे 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 वो बड़े होके क्या एक ट्री जैसा बनने लग जाता है। मतलब ऐसा जैसे आपने पीपल का, बैनियन का, मैंगो और कोकोनट ट्री देखे होंगे, ऐसे और भी प्रकार के ट्री आपने देखे होंगे। तो ट्री हम कब बोलने लग जाते हैं एक प्लांट को? जब वो क्या हो जाता है? टॉल, लंबा हो जाता है, वो क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। आप देखते हो कि इतनी मोटी मोटी क्या पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, है ना। तो जो मेन स्टेम होती है, ठीक है, जो मेन स्टेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये लेट्स से ये पेड़ बन गया, तो ये जो मेन स्टेम है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। ऑल राइट। और ट्रंक हैज मेनी ब्रांचेस। अब जो ट्रंक से निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। ऑल राइट। ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत लंबे समय के लिए जीते हैं। जैसे हम लोग अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस कितना 70, 80, 90, 100 साल तक जी पाते हैं मैक्स टू मैक्स। बट वहीं पे जो पेड़ है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? इतना या और भी ज़्यादा, 200 साल, 500 साल, इतना ये क्या पेड़ जीते हैं। You know that trees are able to communicate with each other through a unique system of fungi in the soil. The fungi connects the root of trees and plants together, allowing them to talk to each other. अब आप सोच के देखिए, जैसे यहाँ पे 2-3 लोग खड़े हों या आप अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हो ना, बोल के बातचीत करते हो, राइट। आंखों से भी बातचीत करते हो, कई बार फुसलाते हो। अब सोच के देखो कि पेड़ है, ठीक है, आपने पार्क में गए होगे या फॉरेस्ट में कभी गए होगे तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो ये भी तो हमारी तरह ही हैं, ये भी तो कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने देखा साइंटिस्ट ने क्या, जो ट्रीज होते हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हैं। अब वो बात कैसे करते हैं? वो तो बोल नहीं सकते, तो उनके पास क्या है? एक यूनिक सिस्टम है। किसका? फंजाई का। वो क्या होता है? अब फंजाई एक तरीके का क्या है? ये भी प्लांट जिसको बोल सकते हो आप समझने के लिए, सॉइल में पाई जाती है, ठीक है। तो नीचे सॉइल में ये फंजाई के थ्रू क्या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, राइट। नाउ डिफरेंट दूसरे टाइप का प्लांट क्या है? अब देखिए, दूसरे टाइप का प्लांट है shrubs. These are smaller than trees with a bushy shape. They have hard and short stem with many branches growing very close to the ground. Shrubs live for some years. तो अब देखो, हमने ट्रीज के बारे में बात की, अब क्या आते हैं? shrubs. आपने ऐसे भी चीज़ें या प्लांट देखे होंगे जो क्या छोटे हैं और बुशी हैं। जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे पार्क हैं तो पार्क में बुशेस लगाने के लिए ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? shrubs. जनरली छोटे होते हैं, राइट, ज़्यादा इनकी हाइट होती नहीं है। बुशी होते हैं, मतलब बुशी मतलब कैसे? बहुत ज़्यादा आपको घने दिखाई देंगे, राइट। इनकी जो स्टेम्स होती हैं, है ना,
वो बहुत ही हार्ड होती हैं और ब्रांचेस भी निकलती हैं यहाँ से। तो ये भी जो श्रब्स होते हैं ये भी काफ़ी साल जीते हैं। अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कैसे, व्हाट आर द सम कॉमन श्रब्स, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं रोज हो गया, तुलसी हो गया, हिबिस्कस, कॉटन, ये क्या है, श्रब्स के एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें हमने अपने आसपास कभी ना कभी देखी हैं, है ना। अगली चीज़ आती है हर्ब्स की। Herbs are small plants. They have soft green stems. They are also called seasonal plants as they live for a season. अब आपने देखा होगा स्पिनच, ठीक है, पालक हो गया, धनिया, घास, और क्या ये मिंट, ठीक है, पुदीना, ये सब किस में आते हैं, हर्ब्स में, क्योंकि ये छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, छोटे प्लांट्स हैं, सॉफ्ट होते हैं ये, राइट। ऐसे ब्रांचेस तो होती नहीं है इनमें, ना ट्रंक होती है, तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं, और इनको क्या बोला जाता है, सीजनल प्लांट, सीजन में ही आपको दिखेंगे, इसीलिए क्या ये बहुत ही कम समय जीते हैं, ठीक है। नाउ कम्स दी क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। देखो क्लाइंबर्स मतलब क्या, जो क्लाइंब करता है, ठीक है, वेरी इजी। क्रीपर मतलब क्या, जो क्रीप करता है, मतलब नीचे ही नीचे फैलता रहता है, ठीक है। नाउ देयर आर सम प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स, ठीक है। अब देखो हमने इसमें तो स्टेम ही नहीं है, मतलब स्टेम है बट बहुत छोटी है, वो भी ग्रीन है, सॉफ्ट है। इनमें जो स्टेम होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है, बट जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, इनकी क्या स्टेम वीक होती है। जैसे आपने मनी प्लांट कभी देखा होगा, है ना, मनी प्लांट की स्टेम्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, बट क्या बहुत ही वीक होती हैं, खुद के दम पे सीधी नहीं खड़ी रह सकती, राइट। They cannot stand straight on their own. They need some support like walls, stick, etc. to grow straight. They are known as climbers, right? उनको हम बोलते हैं climbers. उनको कोई support चाहिए। जैसे कि आपने मटर का पौधा देखा होगा, मटर का जो पौधा होता है वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ता है। मनी प्लांट वैसा एक एग्जाम्पल है। अंगूर हो गया, बीन्स हो गई, राइट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्लाइंबर्स हैं। अब कुछ प्लांट आते हैं दूसरे टाइप के, जो जिनको बोलते हैं हम क्रीपर्स। सो सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स हैव ग्रो अलोंग द ग्राउंड, राइट। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स तो वीक हैं बट वो चढ़ते नहीं है, वो नीचे ही ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, क्रीपर्स। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो उनका फ्रूट होता है, फ्रूट जैसे मस्क मेलन, ठीक है, या तरबूज, वाटरमेलन, अब पंपकिन, गॉड, ये सारे क्या हैं, बाहरी होते हैं, तो ये ऊपर नहीं चढ़ते, इसीलिए नीचे ही क्रीप करते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स सी देयर आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे, अब उनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सो प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट डज अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अब एक प्लांट है, इसकी रूट्स भी है, अब ये बड़ा हुआ है, धीरे धीरे लीव्स भी आने लगी है, ठीक है, फिर इसमें से फ्लावर्स भी आने लगे हैं, इसमें से फिर क्या फ्रूट भी आने लगे हैं, तो इन सब का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट देम, ओके। सो फर्स्ट इज स्टेम। अब स्टेम क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट इन द सॉइल. It bears the leaves, flower, buds and fruit. It transports water and food to all parts of the plant. अब देखो, आपने जो भी पार्ट है जो किससे है, मिट्टी से ऊपर की तरफ है, पौधे का, कोई भी आप पौधा देखो, अपने गार्डन में देखो, अपने फील्ड में देखो, नीचे अपने ग्राउंड में देखो, जो भी पौधे का ऊपर वाला पार्ट है, मिट्टी से ऊपर जो आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम, राइट। ये क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये क्या हेल्प करता है, अब तुम देखो यहाँ से स्टेम स्टार्ट हुई, ये हर डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ जहाँ पत्ता जा रहा है वहाँ तक जा रही है, तो ये क्या हेल्प करती है, जो भी फूड और वाटर चाहिए प्लांट को, वो सब ये स्टेम के थ्रू मिलता है, राइट। अब और हम देखते हैं लीफ। अब स्टेम के बाद कहाँ आते हैं, लीफ पे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. दे प्रिपेयर फूड
फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब देखो लीफ, ठीक है लीफ है, अब लीफ ग्रीन भी है, इसका भी कुछ काम होगा, तो क्या करती है लीफ ना, खाना बनाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनाती है, ठीक है। इसको वाटर भी चाहिए, इसलिए वो आगे देखेंगे रूट से मिल जाता है, एयर भी चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो हरी पत्तियां ये क्या खाना बनाती हैं। अब आती है बारी फ्लावर्स की, राइट। सो फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स हैव सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे फ्रूट में, ठीक है। लेट्स से अगर हम टमाटर की बात कर रहे हैं, ये है किसका, टमाटो का पौधा है, तो ये फ्रूट्स जो आए, फ्लावर जो आए, ये किस में बनेगा, कुछ समय बाद ये क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें हमने देखा है, पता ही है हमें, सीड्स होती हैं, ठीक है, जो वापस से एक नया प्लांट बना सकती हैं। और हम अब आते हैं बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स क्या बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। तो अभी हमने फ्लावर से देखा कि फ्रूट बनता है, और फ्लावर से पहले क्या आता है, बड, राइट, पहले बड आता है, ठीक है। नाउ कम्स द रूट पार्ट, ओके। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, जो ग्राउंड से, जो मिट्टी से ऊपर का पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे थे, स्टेम, राइट, दिस पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड से जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, मिट्टी के जो नीचे का पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट, ऑलराइट, इट इज कॉल्ड रूट। सो रूट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, राइट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट, राइट। तो रूट्स क्या कर रहे हैं कि रूट्स जो है वो ग्राउंड के नीचे ग्रो कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि कैसे वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये रूट नहीं होती, ये वाला पार्ट प्लांट में नहीं होता, तो क्या वो इतने फर्मली, इतने आराम से खड़े हो पाता, जितना बड़ा पेड़ हो जाता, नहीं हो पाता, राइट। तो क्या है काम रूट का, कि वो उसको एक क्या देता है, नींव देता है, वो उसको स्ट्रांग बनाता है नीचे से, ठीक है, फर्मली, ताकि वो खड़ा रह सके सॉइल पे। अब और इसका काम क्या होता है, अब सिंस देखो यहाँ पे न्यूट्रिशंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, और क्या चाहिए उसको, पानी भी चाहिए। तो रूट का काम होता है वो आसपास जहाँ से भी पानी है ना, जो भी मिट्टी में पानी है वो उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है, राइट, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की, हमने देखे सारे एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि उसमें कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो एडिबल होता है, मतलब क्या, जो खाना खा सकते हैं, मतलब जिसको खाया जा सकता है, राइट। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, पता है, जिसका फ्रूट खाया जाता है, ठीक है, जैसे कि लेट्स से टमाटर है, ठीक है, बट ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका क्या, फ्लावर खाया जाता है। तो सो लेट्स सी द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ऑलराइट। सम पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर फूड, दे आर ईटन एज फूड। तो क्या करता है प्लांट, अपने डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, स्टोर कर लेता है फूड को। तो कुछ ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उसको खाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो इफ वी टॉक अबाउट फ्रूट, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनका फ्रूट वाला पार्ट खाया जा सकता है, राइट। जैसे वी ईट फ्रूट्स फॉर ऑफ सम प्लांट्स सच एज व्हाट, मैंगोज, राइट, मैंगोज, एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, राइट, बनाना आप फ्रूट खाते हैं। देन अब ये सारे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए क्या है, ये उस प्लांट के फ्रूट हैं, ठीक है, फ्रूट हैं। नाउ कम्स टू द फ्लावर। अभी जैसे हमने पहले बात किया कि फ्लावर भी है कुछ प्लांट्स के जो एडिबल होते हैं, ठीक है। सो वी ईट फ्लावर्स ऑफ सच सम प्लांट्स सच एज व्हाट, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। तो जो कॉलीफ्लावर ब्रोकली है ये क्या है, उस प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, वो एडिबल है, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी क्या लीफ ईडेबल होती है, जो हम क्या करते हैं, लीफ को कंज्यूम करते हैं। अब सोचो कि हम ऐसा कौन सा प्लांट है जो भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे कि स्पिनच हो गया, मिंट हो गया, धनिया है ना, ये सारे जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ एडिबल प्लांट्स, लाइक कोरिएंडर, स्पिनच, मिंट, कैबेज, राइट, दीज थिंग्स। नाउ देयर आर सम प्लांट्स जिसकी हम क्या, स्टेम भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब स्टेम कंज्यूम करते हैं, जैसे सोच के देखो आप, सो वी ईट स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, कौन कौन से हैं वो, जैसे टर्मरिक हो गया,
पोटैटो, जिंजर, राइट, शुगर केन, ये सारे क्या हैं जिनकी स्टेम कंज्यूम की जाती है, जिसमें स्टेम में फूड स्टोर कर हो रखा है। अब आप बारी आती है किसकी, रूट की। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, सो वी ईट स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, दोज आर लाइक रेडिश, ओके, कैरेट, बीटरूट, टर्निप, है ना, ये सारे हैं। अब सिंस हमने बात किया था क्या, रूट जो है वो ग्राउंड के नीचे होती है, तो इसीलिए ये सारे जो भी हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे ये कहाँ होते हैं, ग्राउंड के नीचे, है ना, ये ग्राउंड के नीचे होते हैं। सो दिस इज द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ कम्स द सीरियल्स। तो अब देखो कुछ प्लांट का ऐसा भी पार्ट है जैसे कि जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, ग्रेन्स ईटिंग कौन कौन से हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये क्या है, दाने हैं जो प्लांट में ना, जैसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की हमने बात की, कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें क्या आते हैं, दाने आते हैं, जैसे आप वीट्स में देखोगे दाने आते हैं, ठीक है, राइस हो गया, मेज हो गया, सब क्या है, दाने वाले पौधे हैं, ठीक है, तो इनका हम क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, सीरियल्स, ठीक है, ये सब। नाउ कम्स टू दी पल्सेस, ठीक है, वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। देखो अब यहाँ पे हमने फ्लावर की बात की थी, अब जब फ्लावर सूख के क्या बन जाएगा, ठीक है, फ्रूट आएगा उसमें, फ्रूट जब सूख जाएगा तो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है उसमें, ठीक है, उसमें सीड बन जाता है। तो ऐसे ही कौन से प्लांट्स हैं, जैसे मटर, पी, राइट, मूंग, किडनी बीन्स, ग्राम, ये सारे जो दालें आप खाते हो, राइट, ये सब किस में आएगी, पल्सेस में आएगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द यूजफुलनेस ऑफ अ प्लांट। अब हमने देखा डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो कंज्यूम करते हैं, जिसमें क्या है, न्यूट्रिशन है, स्टोर्ड फूड है, बट अब इसका यूजफुलनेस देखते हैं कि ये हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकते। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे प्रोवाइड अस विद मेनी थिंग्स सच एज व्हाट, क्या सोच के देखो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्रूट मिलता है, राइट, हमें वेजिटेबल मिलता है, हमें स्पाइसेस मिलती है, स्पाइसेस कौन सी, टर्मरिक, राइट, ब्लैक पेपर, ये सारी क्या स्पाइसेस हैं, टी, कॉफी, ये सब भी कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है ना। और हमें और क्या मिलता है, जैसे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइट, ऑयल, मेडिसिन्स, वुड, बो, राइट, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट के पार्ट से। तो ये क्या हुए, इसके यूजेस हो गए, है ना, हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इन सब के बावजूद भी और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इनको, लंग्स ऑफ द अर्थ। मतलब धरती पे देखो, हम, हमारी बॉडी है, हम लंग्स हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हम क्या ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है, सांस ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं, किसकी वजह से, हमारे लंग्स की वजह से। वैसे ही जो हमारे धरती पे पेड़ हैं, उनकी वो ही है ना जिनकी वजह से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा है, लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एट दिस नाउ दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो आपका नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सभी के लिए होती है ना। तो अब देखो, हम तो सिर्फ अब देखें तो ह्यूमंस के बारे में हमने देखा कि क्या यूजफुलनेस है, राइट, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या है, एनिमल्स भी रह रहे हैं, बर्ड्स भी रह रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं सॉइल में, जो हमें दिखते भी नहीं है ना। तो क्या जो प्लांट्स होते हैं ना, वो उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बेनिफिट्स देख रहे हैं, जैसे कि अब देखो, अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो उनको क्या दे रहा है, ये शेल्टर दे रहा है, घर दे रहा है, वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे नेस्ट तो आपने देखा ही होगा, चिड़िया क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है, राइट। वैसे ही जो जिराफ होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ों के नीचे उनका शेल्टर होता है। वहीं पे जो बड़े घने पेड़ होते हैं उसके नीचे कौन, हाथी, जनरली एलिफेंट्स रहते हैं, राइट। तो ऐसे क्या जो प्लांट्स होते हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, राइट। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर, और देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सो वी सी मेनी प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस, राइट। Trees, shrubs, herbs, creepers and climbers are the different types of plant, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। Root, stem, leaf, flower, fruit are the different parts of the plant
and they gave us what? Different use things. Different parts of the plants are edible. ये जैसे हमने देखा अभी. And plants gives us many things like what? Fruits, wood, vegetables, oil, spices, etc. And plants provide us shelter to many birds and animals, right? I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.